Hello students, let's see this question. The question says the heat of neutralization of HCl by NaOH is 55.9 किलोजूल पर मोल. ठीक है. अच्छा, आपने क्या लिया, एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, और फिर NaOH के एक स्ट्रॉन्ग बेस है. ठीक है, दोनों क्या है, HCl क्या है, मोनोबेसिक है, और आपका NaOH क्या है, मोनो एसिडिक है. ठीक है. सो आपने HCl और NaOH को क्या कराया है, न्यूट्रलाइज कराया. तो क्या बनाएगा, ये NaCl बनाएगा प्लस H2O बनाएगा. ठीक है. अब ये कैसा, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. ठीक है, और ये भी कैसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है. तो यहाँ पर जब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिलीज होती है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वो कितनी होती है, रिलीज होती है, दैट इज माइनस, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन माइनस में. सो माइनस 55.9 सॉरी किलो जूल पर मोल होती है. ठीक है, किलो जूल पर मोल है. कह रहे हैं कि if heat of the heat of neutralization if the heat of the neutralization of HCN by NaOH is इतना, लेकिन जब अगर मैंने एक वीक एसिड ले लिया HCN, जो कि क्या है, एक वीक एसिड है, इसका जब न्यूट्रलाइजेशन कराया एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ में, सो इस टाइम पे जब यहाँ पे रिएक्शन होकर क्या बनाएगा, NaCN प्लस H2O. इस टाइम पे जो डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन रिलीज हो रही है वो कितनी है, सिर्फ -12.1 किलो जूल पर मोल है, सिर्फ इतनी है. यानी कि जब दो इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब एक एसिड और बेस जब स्ट्रॉन्ग होते हैं तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू रिलीज होती है. ठीक है. पर जैसे ही आप क्या करते हो, इधर वन ऑफ द एसिड और बेस को वीक कर देते हो या बोथ को वीक कर देते हो, तो ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है. ठीक है, वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव साइन, या मैथमेटिक्स मत लगाने लग जाना कि मोर बिगर, जो -55.9 है वो छोटी वैल्यू है, नहीं, ये माइनस का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हुई है. ठीक है, मैग्नीट्यूड को देखो, मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो कह रहे हैं एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HCl. सो आप देखो, जब भी ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, सो जब भी रिएक्शन होती है तो डेल्टा रिएक्शन एंथैल्पी, ठीक है, डेल्टा RH का मतलब क्या होता है, रिएक्शन एंथैल्पी, वो क्या होगी, क्या होनी चाहिए बेसिकली, पहले आपका HCl ब्रेक होगा, NaOH ब्रेक होगा, सिमिलरली HCN ब्रेक होगा. ठीक है, यानी कि क्या होगा, डेल्टा H आयनाइजेशन, पहले आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी. ठीक है, फिर उसके बाद में आपका क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है. न्यूट्रलाइजेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि H प्लस कंबाइन करके कंबाइन करता है OH नेगेटिव के साथ में, और आपको क्या देता है, अनडिसोसिएटेड वाटर मॉलिक्यूल देता है. तो उसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. क्लियर. आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि बेसिकली आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आयंस में ब्रेक डाउन होता है. तो आपका जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो ऑलरेडी 100% आयोनाइज्ड होते हैं. तो उस केस में जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है, डेल्टा एच आयनाइजेशन की वैल्यू होती है, ये जीरो होती है फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. राइट. तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए जो हीट एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन होती है वो उसकी न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी की इक्वल आ जाती है. बट अगर हमने वीक एसिड ले लिया तो वीक एसिड क्या करेगा, कुछ अमाउंट ऑफ द एनर्जी, जो रिएक्शन के दौरान जो न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी रिलीज हो रही है, उसकी कुछ अमाउंट क्या करेगा, यूज करता रहेगा किसमें, ब्रेक डाउन होने के लिए. क्लियर, ब्रेक डाउन होने के लिए. सो बेसिकली आपका जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस भी जब क्या करें, कंबाइन करें, तो वाटर मॉलिक्यूल ही तो बना रहे हैं, H प्लस प्लस OH नेगेटिव मिलकर वाटर मॉलिक्यूल ही बना रहे हैं. तो इस केस में भी सेम रिएक्शन, सेम इक्वेशन फॉलो अप होगी, सेम इक्वेशन फॉलो अप होगी. और हमसे पूछा क्या क्या, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HCl, मतलब हमसे पूछा है डेल्टा H आयनाइजेशन या डिसोसिएशन बोल लो आप, हमसे ये पूछा है डेल्टा H डिसोसिएशन पूछा है, किसके लिए, HCl के लिए. तो क्या हो जाएगा, डेल्टा RH दैट इज एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन माइनस डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन है कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. ठीक है. अब देखो इस रिएक्शन की जो पूरी एंथैल्पी होगी, जो पूरी रिएक्शन की एंथैल्पी होगी, वो कितनी आई है हमारे पास, वो यही तो आई है. राइट, ये पूरी यही है, ये पूरी एनर्जी एक्चुअली यही है. ठीक है, -12.1. यहाँ पे ये जो लिखा, सिर्फ लिख दिया है ना, सिर्फ वर्ड्स में, ये सिर्फ कंफ्यूजन करने का तरीका होता है, क्वेश्चन को ट्विस्ट करने का तरीका होता है, जिससे आप घूम जाओ. बट एक्चुअल में जब ये रिएक्शन होगा तो इस रिएक्शन की जो न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी होगी, दैट वुड बी व्हाट, जो आपकी टोटल रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी उसमें से जो माइनस करके बचता है वो होती है. ठीक है. सो एंथैल्पी ऑफ द
एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है। और हमारी जो इसके लिए माइनस। और डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन कितना होता है? डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन हमारा कितना निकल के आता है? 55.9 माइनस टाइम्स में। राइट, तो उसको सॉल्व करो। -12.1 प्लस 55.9, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ये? 43.8 किलो जूल पर मोल। यानी कि जो HCN है, ये HCN क्या करेगा? हम एक्सपेक्ट कर रहे थे चाहे कोई सा भी एसिड ले लो, वीक ले लो, स्ट्रॉन्ग ले लो, सिर्फ इतनी ही एनर्जी रिलीज होगी जब हम उनको न्यूट्रलाइज करवाएंगे। लेकिन वीक एसिड के केस में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई। सो इस इतने में से जब इतनी वैल्यू पहुंची तो वो बीच वाली वैल्यू कहाँ गायब हो गई? वो ये जो वैल्यू है ये कहाँ गायब हुई? इस HCN के मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करने में चली गई। ठीक है। सो इस वजह से ये क्या होगी? पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, नेगेटिव वैल्यूज तो हो ही नहीं सकता। फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। अब कैलकुलेट करा है तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आया, बाकी सारे ऑप्शंस क्या हो जाते हैं? इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।